हेलो दोस्तों, आज ये कहानी पति पत्नी के तलाक के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पति पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे गर्म जोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेम आलाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्तों की और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए ऐसे तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए एक छोटी बच्ची तरस रही हो। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत है। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उससे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मेरे हिम्मत करके उसे बताया। उसने कहा, आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता, मैंने कहा। वह पूरी तरह चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी व्यक्तित्व के बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता है कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि मैं चला गया था, और उस सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज़ पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां कर रहा था। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए मैं फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण ज़रूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को ज़िंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनः स्थापित करके तुम्हारी कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां घुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को ज़िंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आँखों को ज़िंदा रखना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पन्ने पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ ही लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैं तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने के दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और चूम लिया, और गहरी बाहों और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि कोई भी मुझे उतना प्यार नहीं करेगा जितना कि ये करते हैं, और मैंने फूल को ना ही तोड़ने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, यही जीवन और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है, और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति के लिए निरस्ता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा। यह सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा तो हो सकते हैं, मगर प्यार नहीं हो सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये? तो कृपया करके मेरे को कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।